हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईएनएस। हाँ, थैंक यू थैंक यू। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग दोनों को जीतने के लिए ट्रेटर्स। तो ओवरऑल गेम कैसा था आप लोग का, और मतलब क्या आप लोग दोनों ने एक दूसरे के शो के दौरान कितना ट्रस्ट किया एक दूसरे के ऊपर? इनिशियली तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया। जी इनिशियली तो ऑफ कोर्स किसी पे भी ट्रस्ट नहीं था, बट धीरे 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 क्या होता है ना, मतलब जब आप जानने लगते हो, बिलीव करने लगते हो, तो हम दोनों को विश्वास हो गया था कि हम दोनों इनोसेंट हैं और हम दोनों को ये शो हम साथ में जीत सकते हैं। निकिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपका क्या रीज़न था ये शो करने का, प्लस जो है बीइंग फ्रॉम ए पोकर बैकग्राउंड, तो मतलब ये शो करने में इंटरेस्ट इतना क्यों दिखाया आपने? देखिए, पहले तो मेरे को बताया गया था कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए होंगे। फिर मैं वहाँ पहुँची तो खाली मैं और एक जानवी जी थे जो अलग बैकग्राउंड से थे, बाकी सब शोबिज से थे। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगा कि अननोन एनवायरनमेंट में आ गए हैं, फिट इन नहीं कर रहे हैं। मैं काफ़ी इंटिमिडेटेड थी क्योंकि कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी, उनकी कैमरा प्रेजेंस कितनी इंस्पायरिंग थी। मेरी वैसी कैमरा प्रेजेंस थी नहीं, पर मैंने बहुत सीखा शो में, और मैंने व्हाट आई एम गुड एट डूइंग इज़ प्लेइंग अ गेम। तो मैंने गेम खेली और एंड हियर वी आर। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अपनी जीत के लिए इमोशंस आप लोग ने मैनिपुलेट किया, कुछ ऐसा है? मतलब लोगों को मैनिपुलेट किया, लोगों के इमोशंस थोड़ी थे गेम में। मतलब ऑफ कोर्स आप एक जगह हो, आ जाते हैं, पर अगर आपको जीतना है तो इमोशन साइड में रखने होंगे। मैंने बस अपना, हम दोनों ने बस गेम खेला कि मतलब स्ट्रैटेजी लगाई। इन दी एंड शो था इनोसेंट वर्सेस ट्रेटर्स। हम दोनों इनोसेंट थे, हमें पता था सामने वाला ट्रेटर है, तो हमें धोखा देना ही था ना उनको, या वो हमें धोखा दे देते। आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या मतलब कि आपने कितना इमोशंस लोगों का मैनिपुलेट किया? देखो, गेम का नाम ही था मैनिपुलेशन, जी ठीक है। जो मैंने किया मैनिपुलेट, आई थिंक मैंने पॉजिटिव वे में किया कि मैंने सबको दिखाया कि मैं हार्मलेस हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यही मेरी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन गई कि मैंने किसी के साथ लड़ाइयाँ नहीं करी। तो मेरा ऐसे ही मैनिपुलेशन था कि मैं एक अपनी इनोसेंट सी इमेज बना के रखूँ और लोगों को दिखाऊँ कि मैं इनोसेंट हूँ, और यही मेरी मैनिपुलेशन थी। शो के दौरान किसी ने आपका दिल तोड़ा या किसी की दोस्ती आपको फेक लगी? आप दोनों से जानना दिल तोड़ा मेरा? या मेरा बाहर ही इतना टूट चुका है, अंदर तो और टूट गया थोड़ा सा, चलता है। और किसी की दोस्ती फेक लगी आपको? दोस्ती या नहीं यार, मतलब क्या होता है जब आप शो में जाते हो तो सब आपके लिए, आप 1 घंटा देख रहे हो पर हम 17 घंटे बिता रहे हैं। तो आप रियल लाइफ में लोगों से 1 घंटा मिलते हो, हम वहाँ पे एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होता है। तो फ्रेंडशिप बहुत नेचुरली और ऑर्गेनिकली हो जाती है लोगों की। मुझे किसी की भी फ्रेंडशिप फेक नहीं लगी थी। उर्फी, आपने बिग बॉस भी किया हुआ है, तो मतलब बिग बॉस से ये शो कितना डिफरेंट था? और मतलब कि बिग बॉस में तो हम लोग देखते हैं कि लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं उस चीज़ में। ये शो में कितना अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा आपको कि मतलब भैया बिग बॉस वाली उर्फी नहीं दिखे हमें? बिग बॉस में उर्फी नहीं दिखी थी, उर्फी निकल गई थी 1 हफ्ते में, मैं खुद को ही नहीं देख पाई थी। बिग बॉस तो बहुत डिफरेंट है अपना। ट्रेटर्स है यार, बिग बॉस में है, पर ट्रेटर्स की बात अलग है, बहुत डिफरेंट। ट्रेटर्स में दिमाग लगाना है, और बाकी लड़ाइयाँ नेचुरली जहाँ 4 लोग होंगे, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हो ही जाएंगी। पर मैंने कंट्रोल किया कि शो जीतना है, मत लड़ो। बट ट्रेटर्स क्लास है यार, प्राइम पे। आपने कितना मतलब कि दिल तोड़ा या दोस्ती आपको फेक लगी, निकिता? मेरे को एक्चुअली आई डोंट थिंक मेरी कोई फेक फ्रेंडशिप्स बनी, क्योंकि मेरे को काफ़ी उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ा। कि शुरू में आई वॉजेंट फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो आई वर्कड ऑन दैट। एंड एक्चुअली दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज। मैं पहले भी कह रही थी कि मैं इस मतलब मेरे को आगे कुछ ऐसे रियलिटी टीवी में फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं उसके लिए बनी नहीं हूँ। मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, वो मेरे कंफर्ट जोन है। तो अभी द मेन थिंग आई गॉट आउट ऑफ दिस इज़ फ्रेंडशिप्स, तो मेरे को कोई फेक नहीं लगा। निकिता, आपसे जब हमने पहले भी इंटरव्यू किया था तो उसमें भी आपने कहा था कि लोग आप जैसे अलग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको लग रहा था कि मतलब कि हर कोई ग्रुपिज्म कर रहा है या हर कोई जो है ग्रुप बना रहा है, आप एकदम अकेले लेफ्ट आउट है। तो आखिर चलते चलते कितने लोगों के साथ आपकी दोस्ती हुई है मतलब? हाँ, काफ़ी लोगों के साथ दोस्ती हुई है। एक तरह से वो मेरे लिए काम भी करा कि मेरे ग्रुप्स नहीं बने ज़्यादा, क्योंकि मैं इतने न्यूट्रल ग्राउंड पे थी। किसी का शक मेरे पे नहीं आया, किसी ने मेरे को मर्डर नहीं करा, तो मैं थोड़ा ना छुप छुप के साइड से निकल गई इसी रीज़न से। अ, अ,
आपसे जानना चाहेंगे उर्फी कि आपको लगता है कि आपकी इमेज ने कंटेस्टेंट्स को आपका ट्रस्ट नहीं करने दिया, मतलब आपकी जो इमेज है? लोग तो बोल रहे हैं मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, सबसे ज़्यादा लोग मुझे ही ट्रस्ट कर रहे थे, मैं जो बोलती वही होता। और मेरी क्या इमेज है ऐसे, ठीक ही ठाक तो इमेज है यार मेरी। वहाँ पे जब कोई गया था ना, तो मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसे सोचा कि अरे इसकी इमेज ख़राब है या इसकी इमेज बड़ी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वी वर जस्ट प्लेइंग ऑन आवर इंस्टिंक्ट्स एंड आई थिंक समवेयर हो गया, ट्रस्ट किया लोगों ने मुझ पर। अच्छा। निकिता, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब पोकर खेलना और थिएटर जीतना दोनों में ज़्यादा ब्लफिंग कहाँ लगी है? पोकर खेलने में इजीली, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ब्लफ करना ही नहीं पड़ा। मैंने इनोसेंट की तरह जीती हूँ, इनोसेंट बन के, और मैंने सबको यही कन्विंस किया कि मैं इनोसेंट हूँ, जो सच था। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ट्रेटर्स बनने का डिसीजन स्ट्रैटेजी था या इम्पल्स था? ना बनने का। हाँ। हाँ, ट्रेटर ना बनने का, नो 100% स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं ट्रेटर का इनवाइट लूँगी तो सब लोग मेरे को टारगेट कर सकते हैं और मेरा एक एपिसोड मैक्सिमम चलेगा और मैं अगले सर्कल ऑफ शक में निकल जाऊंगी। और जैसे आपने देखा, यही उनका प्लान था ट्रेटर्स का कि मेरे को स्केपगोट बना दे। उर्फी, आप फैशन के लिए जानी जाती हैं और बीट्रेल के लिए रेडी थी आप? बिट्रेयल के लिए आई थिंक मैंने ही बिट्रे कर दिया एंड में अपने दोस्तों को। जी। तो मेरे साथ ऐसा कुछ बिट्रेयल नहीं हुआ। उर्फी, आपसे जानना चाहेंगे, थिएटर शो जीतने के बाद मतलब आप फिर भी ट्रोल हो रही हैं, मतलब लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे। तो आप हमेशा पहले जब आप ट्रोल होती थी या पहले आप जब नई नई इंडस्ट्री में आई थी, जब आप ट्रोल होती तब आप बोलती थी कि तब जब आप ट्रोल होती तब लोग बोलते कि मतलब आप बोलती थी कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक शो जीतने के बाद भी अगर आप ट्रोल हो रही हैं तो क्या आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है? यार फ़र्क थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, बट जी। लाइफ है, आगे बढ़ती रहती है। ट्रोलिंग तो सब मतलब किसकी नहीं होती है। इट्स ओके, इट्स जस्ट दैट लोगों को लग रहा था कि जो उनके फैंस हैं प्लेयर्स के, कि उनको जीतना चाहिए था, तो वो चलता ही रहेगा। इट्स ओके। स्टार्टिंग में अपूर्वा मखीजा को ज़्यादा बूस्ट मिल रहा था, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ का मतलब कि आपका कोई गेम प्लान स्ट्रैटेजी कुछ चेंज हुई थी उस चीज़ को लेके कि मतलब अपूर्वा मखीजा को थोड़ा बहुत बूस्ट हो रहा था, तो मतलब यार पता है, हमें नहीं पता ना एडिट में क्या दिखाएंगे। हम जब अंदर होते हैं, हम तो यही माइंडसेट के साथ थे कि हम ट्रेटर निकल गया, ओहो सब खुश थे, कोई ये नहीं सोच रहा है। उस टाइम किसी को पता ही नहीं किसको कितनी फुटेज मिलेगी, हमें क्या पता किसको कितना दिखाया जाएगा। तो ये तो दिमाग में ही नहीं था कि उसको फुटेज मिल रही है, और मिल भी गई तो अच्छी बात है यार, वो अच्छा कंटेंट देती है, मिलनी चाहिए थी उसको। आप क्या कहेंगे, मतलब आपको लग रहा था कि मतलब कि आप एंड तक खेल पाएंगी, या मतलब कि एक एंड तक मतलब कि जैसे लोग रहते हैं कि मतलब यार, जो कि आपका बैकग्राउंड भी नहीं था इसमें, तो क्या हाँ। लगता है आपका? मतलब मैं जब शो में आई, मेरे को लगा कि सबसे मेरे को टारगेट तो करेंगे ही, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही ऐसे है पोकर प्लेयर में। बट जब मैं अंदर आई तो मैं आई ओनली प्ले टू विन, तो मैं इसी माइंडसेट के साथ आती हूँ कि मैं आई हूँ तो जीत के जाऊँगी, और वही हुआ। उर्फी, क्या आपके लिए क्या क्या करना चाहेंगी? वापस कोई रियलिटी शो करना चाहेंगी या फिर वही फैशन के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहेंगी? मैं दोनों ही करना चाहूँगी, मैं दोनों क्यों नहीं कर सकती हूँ। और भी कुछ काम होगा तो मैं और भी करूँगी, मैं सब करना चाहती हूँ। और आप वापस क्या करना, मतलब कि कोई निकिता एक रियलिटी शो साइन कर चुकी है, Big Boss जा रही है। उसकी बात चल रही है, उसने थोड़ा वो सोच रही है Big Boss मजाक के लिए। कर रही है, मैं जा रही हूँ अपनी लाइफ वापस, बैक टू माय रियलिटी शो विच इज़ माय लाइफ। लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी, थोड़ा सपोर्ट कर दो एंड लव यू ऑल। बाकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है। आप मैं यही कहना चाहूँगी दैट मैंने बहुत साफ दिल से ये गेम खेला है और जीते हैं। लाइफ में होता है, प्रोबेबिलिटी, लक, सब कुछ काम आती है। मैंने जो स्ट्रैटेजीज़ खेली हैं वो काम आ गई, नहीं भी आ सकती थी। तो किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं हार जीत होती। देयर इज़ एंडलेस अपॉर्चुनिटी इन लाइफ एंड नोबडी शुड टेक इट सो सीरियसली। लास्ट एक क्वेश्चन आप दोनों से जानना है, करण जौहर जी होस्ट कर रहे थे आपको, तो मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ?
काम करने का और क्या? हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि वो आते थे फिर चले जाते थे और मतलब हम लोगों से इतनी बात नहीं करते थे, बट ऑनेस्टली थोड़ा बहुत भी जो कैमरा कट होता था वो बहुत ही स्वीट थे। इनफैक्ट उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया था शो में। उन्होंने मुझे बोला भी था बीच में जब कैमरा कट हुआ था एक बार कि मैंने तुम्हारा शो देखा, फॉलो कर लो यार, काफ़ी अच्छा था। ही इज़ अ नाइस गाय। ओके, आप? एक्चुअली जितना कैमराज में दिखे हैं करण जौहर उतना हमें भी दिखे हैं। हाँ। वो कुछ ज़्यादा उनको इंटरेक्ट करना अलाउड ही नहीं Allowed था। ही- ना प्रोडक्शन ने इंटरेक्ट किया हमसे, ना करण जौहर ने किया। एंड में मेरे को एक ये मोमेंट याद है कि हम जब वो आग में फेंक रहे थे पोटलियाँ, उस टाइम बहुत गर्मी थी, हम रेत के बीच में फिल्म कर रहे थे। तो एक टाइम में उन्होंने देखा कि हमें ऐसे से पसीना आ रहा था, तो उन्होंने कहा गाइज इनके लिए फ़ैन लाओ, इनके लिए फ़ैन लाओ। तो वो अपने ही वो सो कंसिडरेट कि वो हमारे बारे में भी ऐसे सोच रहे थे कि उनको पसीना आ रहा है तो उनके लिए फ़ैन लाओ। ऐसे कौन सोचता है, कौन सा होस्ट ऐसे देख के। तो आई वॉज वेरी टच्ड इन दैट मोमेंट। क्या अगर फ्यूचर में वही धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म मिलेगी तो करना चाहेंगे आप लोग? नहीं मिलेगी। मैं इतनी भी अंधी नहीं हूँ। मैं लोग मुझे डिल्यूजनल बोलते हैं, लेकिन इतनी भी मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ। ओके, आप? नहीं, मेरा कैमरा प्रेजेंस देखा है। मेरे को नहीं आता कैमरा में एक्टिंग वैक्टिंग करना। ओके, थैंक यू। Thank you.